प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम अपने आप में एक अद्भुत नाटक है जो संस्कृत साहित्य में अति प्रसिद्धता को तो प्राप्त है ही, साथ ही विश्व की अन्य भाषाओं में भी जिसे बहुत उच्च कोटि के काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। सर्वप्रथम हम कालिदास के शाकुंतलम के द्वितीय अंक की श्लोक संख्या 6 का व्याख्या की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। प्रसंग चल रहा है कि विदूषक नहीं चाहता कि राजा अब और शिकार खेले, इसलिए वह राजा से विनती करता है कि वह शिकार क्रीड़ा बंद कर दे। राजा दुष्यंत भी जब से शकुंतला से मिले हैं वो मृगया से विरक्त हो गए हैं और पशु हिंसा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वो सेनापति को आदेश देते हैं कि अब से धनुष को विश्राम दिया जाए और शिकार का कार्यक्रम बंद किया जाए। प्रस्तुत श्लोक में राजा सेनापति को यही बात समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि हम आश्रम के समीप है, इसलिए इस समय हमें शिकार क्रीड़ा को बंद कर देना चाहिए और अब हमें अपने धनुष बाण को कुछ समय के लिए विश्राम दे देना चाहिए। वो कहते हैं, गाहन ताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगैर मुहुस ताड़ितम, अर्थात महिषाहा भैंसे श्रृंगई सींगों के द्वारा मुहु बार बार ताड़ितम विलोड़ित किए गए निपान गहरे सलीलम जल में गाहनताम अवगाहन करे। छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में कदम्बकम झुंड बद्ध बनाने वाले मृग हरिणों के कुलम झुंड रोमंथम जुगाली का अभ्यस्तु अभ्यास करे। वराहपति भी बड़े बड़े सुअर विश्रब्धम विश्वास पूर्वक पलवले पोखरों में अर्थात गड्ढों में, छोटे तालाबों में मुस्ताक्षति एक नागर मोथा नाम की घास होती है, उस घास का सेवन करे, उसे क्षति क्रियता नुकसान पहुँचाए अर्थात खाए। शिथिल जया बंधम, जया प्रत्यंचा रूपी बंधम बंधन वाला, ढीली जया रूपी बंधन वाला, इदम यह अस्मद हमारा धनुष भी विश्रामम लभताम विश्राम को प्राप्त करे। राजा दुष्यंत सेनापति को कह रहे हैं कि अब मैं और अधिक शिकार नहीं खेलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब से इस क्रिया को बंद कर दिया जाए और सभी पशु पक्षी निश्चिंत होकर अपनी दैनिक क्रियाओं को आनंद के साथ संपूर्ण करें, आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं। यथा जो बड़े बड़े जंगली भैंसे हैं उन्हें अब मृत्यु से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमारे धनुष बाण से या हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है।
वो सींगों से बार बार गहरे जल को इधर उधर फेंके, उसमें अवडोलन करे। और जो मृगों के झुंड है वो घनी पेड़ों की छाया के नीचे झुंड बनाकर जुगाली का अभ्यास करे। जो बड़े बड़े सूअर है वो जंगलों में, गड्ढों में, जहाँ पानी भर जाता है, जिसमें नागर मोथा नाम की जंगली घास उग जाती है, उस घास को आनंद लेकर खाए। अब हमारा ये धनुष ढीली प्रत्यंचा वाला हो जाए और विश्राम को प्राप्त करे। सेनापति भी राजा की आज्ञा को स्वीकार करके और अगले सैनिकों को आदेश देने के लिए निकल जाता है कि सेना को अब और शिकार नहीं करना है। तब राजा सेनापति को कहते हैं कि आप आगे जाने वाले जो वन को घेरने वाले सैनिक हैं उनको रोक लें, और अब हमें तपोवन में रहने वाले नागरिकों को कोई भी विघ्न पैदा नहीं करना है, क्योंकि ये तपस्वी जितने शांत दिखाई देते हैं, अगर उन्हें परेशान किया गया तो वे उतने ही अपने तेज को उगलने वाले भी हो जाएंगे। राजा कहते हैं, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम मस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास तदन्य तेजो भी भवाद वमंती। राजा ने यहाँ तपस्वियों की तुलना सूर्यकांत मणि से की है। सूर्यकांत मणि वह मणि होती है जो स्पर्श के अनुकूल होती है, परंतु यदि वह साक्षात सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाए तो वह गर्म लावा बहाने लग जाती है। अर्थात सूर्य की किरणों के संपर्क से रहित होने पर हम सूर्यकांत मणि को छू सकते हैं, परंतु यदि सूर्य उस पर अपनी किरणें डाले तो वह भी अपने छुपे हुए तेज को प्रकट कर देती है और गर्म गर्म लावे के रूप में बहना प्रारंभ हो जाती है। उसी का कह रहे हैं राजा दुष्यंत कि शम प्रधानेषु, शांत प्रधान, शांत रस से परिपूर्ण, शांति प्रधान तपोवनेषु तपस्वियों में एक दाहात्मकम जलाने वाला गूढ़म तेजः छिपा हुआ तेज होता है, जैसे कि सूर्यकांत मणि, जो कि स्पर्श अनुकूला छूने योग्य होती है, परंतु अन्य तेजो, अन्य यहाँ सूर्य के लिए कहा गया है, सूर्य के तेज से अभिभवात दबा दिए जाने पर वो तद्वमंती अपने उस छिपे हुए तेज को प्रकट कर देती है, उगल देती है। उसी प्रकार ये तपस्वी हैं, जब तक हम इनको तंग नहीं करेंगे ये हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमने इनकी तपस्या में बाधा डाली, इनको छेड़ा, इनको परेशान किया, इनको दबाने का प्रयास किया, तो ये श्राप के रूप में अपने छुपे हुए तेज को प्रकट करके हमें भस्म भी कर सकते हैं। आगे राजा कहते हैं कि विदूषक राजा को कहता है कि मुझे लगता है कि आप शकुंतला पर आसक्त हो गए हैं। राजा कहते हैं कि तुम उसे ऐसी वैसी कन्या मत समझो, क्योंकि हम पुरुवंशी है और पुरुवंशियों का मन त्याज्य वस्तु में प्रवृत्त नहीं होता है। वो महर्षि कण्व की औरस पुत्री नहीं है, बल्कि महर्षि कण्व की वह पालिता पुत्री है। राजा प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला के विषय में कह रहे हैं कि सूर्य युवती संभवम किल मुनिर्पत्यम तद उज्जिता अधिगतम शिथिलम अर्कस्य। शिथिलम डंठल से टूटकर या ढीला पड़कर, अर्कस्य आग के ऊपरी च्यूतम ऊपर गिरे हुए नवमालिका के कुसुममिव फूल के समान है,
तत् वह मुने अपत्यम मुनि की संतान शकुंतला, जो कि निश्चय ही सूर्य युवती संभवम, सूर्य युवती का अर्थ यहाँ पर अप्सरा यानी मेनका के लिए है, वो मेनका की संतान है और उज्जीता अधिगतम उसके द्वारा छोड़ दिए जाने पर अधिगतम कण्व को प्राप्त हुई है। अर्थात शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और उनके द्वारा छोड़ दिए जाने पर कण्व को प्राप्त हुई है और कण्व ने उसका पालन पोषण किया है, इसलिए वो केवल कण्व की पुत्री कहलाती है। जिस प्रकार कोई मालती का या कोई सुंदर सा पुष्प आँख के ऊपर गिर जाता है और वह आँख का पुष्प कहलाने लग जाता है। राजा कहता है कि तुमने अभी तक शकुंतला को देखा नहीं है। हे विदूषक, शकुंतला अत्यंत सुंदर है, वो देखने वालों को विस्मय उत्पन्न कर देती है। वो इतनी अधिक सुंदर है कि वो किसी को भी आश्चर्यचकित करने में समर्थ है। हे मित्र, हे वयस्य, किम बहुना, मैं अधिक तो क्या कहूँ, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोचयन मनसा विधिना कृतानु। मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं शकुंतला को देखता हूँ तो धातु ब्रह्मा के विभुत्वम रचना सामर्थ्य को च और तस्या उस शकुंतला के वपु सौंदर्य को अनुचिंत्य बार बार सोचकर मैं मुझे सा वह शकुंतला विधिना विधाता के द्वारा चित्रे चित्र फलक पर निवेश्य रखकर परिकल्पित बनाई गई और फिर सत्व योगा प्राणों का संचार की गई मनसा बड़े मन के साथ रूपोचयन सौंदर्य के समूह से कृता बनाई गई एक अपरा विलक्षण स्त्री रत्न की सृष्टि प्रतिभाति प्रतीत होती है। राजा कहते हैं कि उस शकुंतला के शरीर के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मैं एक तरफ सोचता हूँ विधाता की सृष्टि करने की सामर्थ्य के बारे में और एक तरफ है शकुंतला का शारीरिक सौंदर्य। जब इन दोनों चीज़ों को मैं साथ में देखकर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने पहले एक चित्रपट पर उसका चित्र बनाया, फिर सौंदर्य का ढेर लेकर के बड़े मन के साथ उस चित्र में सौंदर्य के रंग भरे और फिर उसमें प्राणों का संचार कर दिया। वो मुझे एक विलक्षण स्त्री रत्न की सृष्टि प्रतीत होती है। विदूषक कहता है कि अगर वो सचमुच में ऐसी है तब तो उसने सभी रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार कर दिया, अर्थात शकुंतला की तुलना में सभी रूपवती स्त्रियों का रूप तिरस्कार के योग्य है। राजा विदूषक की इस बात का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि शकुंतला का सौंदर्य तो ऐसा है जैसे कोई अनाघ्रातम पुष्पम हो, अर्थात न सूंघा गया फूल हो, जिस पुष्प को अभी तक सूंघा न गया हो। कर रूहई नाखूनों से अलूनम न छेदा गया किस लयम कोमल पत्ता हो, अनाविधम न बिंधा हुआ रत्नम रत्न हो, नवम मधुहु च और नवम नवीन मधुहु शहद हो, पुण्या नाम पुण्यों का अखंडम समग्र फलम फल के समान है। ऐसा है
अनघम बिल्कुल निष्कलंक तद्रूपम उस शकुंतला का सौंदर्य। परंतु विधि विधाता ने इस संसार में कम भोक्तारम, किसका भोक्ता उसे बनाया है, इति न जाने, इस बात को मैं नहीं जानता। प्रस्तुत श्लोक में दुष्यंत ने शकुंतला के सौंदर्य को निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, एक पवित्र सौंदर्य के रूप में वर्णित किया है। उसका सौंदर्य बिना सूंघे गए पुष्प के समान, बिना नाखूनों से खरोंचे गए किसलय के समान, बिना बिंदे हुए मोती या रत्न के समान, बिना चखे गए नवीन शहद के समान और पुण्यों के अखंड फल के समान बताया गया है। लेकिन दुष्यंत कहते हैं कि मुझे नहीं पता विधाता ने उसका पति किसको बनाया है और कौन इस रूप का उपभोग करेगा। इस प्रकार इस श्लोक में कालिदास ने शकुंतला के निष्कलंक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया।